नमस्कार। आज हम लोग दशा संधि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सैटर्न टू मरकरी ट्रांजिशन की। यदि आपके जीवन में अगर आप शनिदेव की महादशा से गुजर रहे हैं और आपके जीवन में बुध ग्रह की दशा आने वाली है या बुध ग्रह की दशा स्टार्ट हो चुकी है, तो ये वीडियो प्योरली आप लोगों के लिए है। दूसरी बात की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट ट्रांजिशन है। डिफरेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ जो दो प्लैनेट की हम बात करने जा रहे हैं दे आर टोटली डिफरेंट। सैटर्न इज ओल्ड स्कूल गाय जो ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करता है, जिसे काम करने का तरीका बहुत अलग है। मरकरी के काम करने का तरीका बहुत अलग है। सैटर्न इज लाइक अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट और जो रेस्ट्रिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर्मा प्रधान प्लैनेट है आपका सैटर्न। वही जब मरकरी की बात करते हैं, मरकरी इज अ नेक्स्ट जनरेशन गाय। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो काफ़ी कुछ आपको देकर जाता है जीवन में। इसके काम करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। इट इज़ बिलीव इन क्विक लर्निंग, इस तरह से कुछ काम करता है मरकरी। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, और ये जो महादशा आने वाली है बहुत लंबा पीरियड है। ये सैटर्न की महादशा भी एक बहुत लंबा समय है, 19 वर्ष का, और मरकरी भी आप देखेंगे बहुत बड़ा टाइम है। तो ये बहुत कुछ आपको सिखा कर जरूर जाएगा। सो नाउ पहली बात हम बात समझते हैं, इस वीडियो को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि पहले हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन का समय क्या है। दूसरा बेसिक डिफरेंस दोनों प्लैनेट्स की काम करने का तरीका किस प्रकार से है। अलग अलग राशियों में मरकरी आपको किस प्रकार के फल देंगे, और जस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिशन आप क्या क्या चीज़ें फेस करेंगे, व्हाट यू एक्सपीरियंस, हम सारी बातें डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। तो डेफिनेटली आपको पूरे कंक्लूजन के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। So now, first of all, what is दशा संधि और what is the transition period? एक्चुअल में इसकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसको आप समझिए, अगर मैं जनरलाइज में बात करूँ तो शनिदेव की महादशा का जो लगभग लास्ट का 6 महीने का समय है, वहाँ से आप कह लीजिए कि जब आप मरकरी की महादशा स्टार्ट होती है, शुरुआत के 6 महीने, तो लगभग 1 साल का समय ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। बट इसके अलावा आप कितना अडेप्ट हो पाते हैं मरकरी की तरफ, तो जो स्टार्टिंग का लगभग 1 साल है मरकरी का, दैट इज द अडेप्टेशन टाइम। तो ये लगभग 1.5 साल का समय आप कह सकते हैं कि दशा संधि को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली व्हेन वी मूविंग फ्रॉम सैटर्न टू मरकरी। ओके, बाकी अगर कोई ग्रह दशा जिसका समय बहुत छोटा है, स्पैन बहुत छोटा, तो वहाँ हम अलग तरह से इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जैसा कि मरकरी एक युवा प्लैनेट आप ऐसा भी कहते हैं, सैटर्न इज अ टाइप ऑफ अ बुजुर्ग प्लैनेट, आप थोड़ा समझिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक प्लैनेट टोटली प्रोग्रेशन को दिखा रहा है और एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिलेस को रिप्रेजेंट करता है, फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा कह रहा हूँ आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये संधि या ये जो ट्रांजिशन पीरियड आपके जीवन में किस समय में आता है। मरकरी की जो मेच्योरिटी एज इट इज अराउंड 31, और जैसा कि हमने कहा मरकरी प्योरली प्रोग्रेसिव है, जो कैलकुलेशन पे काम करता है। इट्स नॉट अबाउट द फीलिंग एंड ऑल। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह चीज़ें नहीं है, आप अपना बेस्ट दे पाते हैं इस समय में। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि ये ट्रांजिशन वाला फेज अगर आपके जीवन में मान लीजिए 30 साल से लेके 45 साल के बीच में अगर कहीं आता है, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम। इट इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, वो डिपेंड करेगा, हम आगे बात करेंगे कि मरकरी किन नक्षत्रों में है, किन ग्रहों से कंजंक्ट है, वो सब हम देखेंगे, हम उसको हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, द बेस्ट रिजल्ट इज़ व्हाट की जब ये समय 30 से लेकर 45 वर्ष के बीच में आ रहा है। कि मान लीजिए अगर आपके जीवन में मरकरी की महादशा स्टार्ट होती है 32-33 साल की उम्र में, तो आप मान लीजिए कि अगला 20 साल, अगला 17-18 साल का जो समय है, जो लगभग आप कह लीजिए, वो आपके करियर का पीक टाइम है। और मरकरी को हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ हमारे ओवरऑल ग्रोथ, जो इस कलयुग के हिसाब से, इस मॉडर्न टाइम के हिसाब से, इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो समय है उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो मरकरी का यही बेस्ट टाइम है। और दूसरी बात की राहु एंड मरकरी दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड इन टर्म ऑफ व्हाट की ये दोनों ही फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है। और उसकी अभी बात करेंगे, जब राहु मरकरी के साथ है तो चीज़ें किस प्रकार से बदलेंगी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मरकरी का ये दशा संधि या ये ट्रांजिशन पीरियड अगर आपके जीवन में मान लो 4-5 साल की उम्र में आता, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। या अगर ये 50-55 के बाद अगर आता है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, या आप जो मैं बातें बोलूँगा उनको उतना डिटेल में आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहले वो चीज़ ज़रूर देखें।
अब हम बात करते हैं बेसिकली डिफरेंस क्या है। सैटर्न जो आपका देखेंगे पेशेंस को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है। सैटर्न के टाइम में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि यू आर मोर सीरियस। आपका जीवन जीने का जो तरीका है वो इस प्रकार का है कि यू आर मोर ड्यूटी ओरिएंटेड, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड। आप लॉन्ग टर्म गोल में फोकस करते हैं, आप कहीं ना कहीं जीवन में स्टेबिलिटी को चेज कर रहे हैं। और अगर सैटर्न इज नॉट वेल प्लेस्ड इन द बर्थ चार्ट, तो आप मान के चलेंगे कि आप कि वो समय आपके जीवन में इस प्रकार का था कि व्हेन यू आर चीजिंग कि मुझे जीवन में ये चीज मिल जाए, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो। हेल्थ वाला एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जरूर है जब हम बात करते हैं स्पेशली सैटर्न को लेकर। सैटर्न के समय में शनिदेव की महादशा के दौरान एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि एक साइड है कि शनिदेव की महादशा आई और अगर मैंने हेल्थ की बात नहीं करी तो फिर काफी हद तक वो अधूरा रह जाता है। वही जब वो मरकरी की बात कर रहे हैं, नाउ इज व्हाट इट इज अ टाइम ऑफ पीक क्यूरियोसिटी। तो अब इंसान क्यूरियस कब है, चीज़ों को जानने में या चीज़ों के बारे में जानना कब चाहता है, जब उसकी उम्र, जब मैंने कहा कि 30 से 45, तो मैंने ये बात रखी है। बट ऑब्वियसली जब आपका वो समय, जब आप एजुकेशन के दौरान है या फिर जस्ट आप अपने एजुकेशन से आप करियर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट टाइम होता है इस समय। Mercury is what believe in what कि now you are focused on communication, learning, networking। जहाँ शनिदेव के टाइम में आप एक काम को लेकर आप इस प्रकार से थे कि मुझे इस काम में महारत हासिल करनी है, मुझे इस काम को बहुत अच्छा करना है। नाउ आप इस डायरेक्शन में कि यू आर इन द स्टेट ऑफ मल्टीटास्किंग। आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल आइडियाज़ जो है मेरे उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं। साथ ही जो अडेप्टेबिलिटी है वो सबसे बड़ी बात कि मरकरी की महादशा में बढ़ती हुई दिख जाती है। अडेप्टेबिलिटी से मतलब मेरा यहाँ पर है कि मान लीजिए आप पहले किसी और फील्ड में थे, तो आप यू ऑब्जर्व की दैट कि आप अपना पूरा प्रोफेशन फील्ड भी आप चेंज कर लेते हैं कई बार। ट्रांसफर, प्रमोशंस, ट्रैवलिंग, इस तरह की चीज़ होती हुई देखी जाती है स्पेशली दशा संधि के दौरान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको ध्यान रखने होंगे कि आपके बर्थ चार्ट में मरकरी कहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे मरकरी मोस्टली अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्लैनेट है जो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को लेकर बात करूं, मैथ्स को लेकर बात करूं, कैलकुलेशन, एनालिटिकल अप्रोच को लेकर बात करूं, तो मरकरी हमेशा आपको क्वेश्चन को देकर जाता है। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ की मरकरी किन ग्रहों के साथ कंजंक्ट है। अगर मान लीजिए मरकरी आपके बर्थ चार्ट में राहु के साथ कंजंक्ट है, राहु के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इन आइदर ऑफ द फील्ड वेयर टेक्नोलॉजी, कंटेंट राइटिंग एंड जर्नलिज्म, इस तरह के फील्ड जो फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय, इस दौरान। ये अपने अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत राइज कर जाएंगे, मेरा कहने का मतलब है कि आप हो सकता है कि उस समय आप कुछ नई चीज़ें सीखें, अडेप्टिबिलिटी बढ़ती हुई दिखी जाती है। वहीं अगर मान लीजिए मरकरी आपका केतु के साथ कंजंक्ट है, केतु के साथ, तो आप बिहाइंड द सीन आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। मरकरी केतु कंजंक्शन इज नॉट द बैड वन। पहली बात तो वो आपके शब्दों को ठहराव देगा, डीप थिंकर, फिलोसॉफिकल साइड, ये मरकरी केतु कंजंक्शन है। हाँ, पर ये जरूर है कि मान लीजिए मरकरी मरकरी आप मान लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस का स्वामी है और वो केतु से कंजंक्ट होकर थर्ड हाउस में मान लो बैठ गया, तो ये तय है कि भाई हमारे भाई बहनों के साथ हमारी बहुत अच्छी नहीं बनती, वहाँ थोड़े इश्यूज क्रिएट होते हुए देखे जाते हैं। मरकरी की मान लीजिए 7th लॉर्ड है, सॉरी क्या, हाँ, मरकरी आपका 7th लॉर्ड है और अगर वो केतु के साथ कंजंक्ट है, तो ये प्लेसमेंट इस प्रकार का है कि हाँ, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप है वहां पर जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट वही मरकरी अगर मान लीजिए 7th हाउस में केतु साथ बैठा है, तो इट इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर बिजनेस। वो आपको प्रैक्टिकलिटी देगा। यहाँ पर राहु मरकरी यहाँ पर आपको आउट ड्रिवन करेगा कि हाँ मैं सब कुछ कर लूंगा, बट केतु मरकरी आपको एक ऐसा सेंस देगा कि हाँ चीजों को परखना, चीजों को समझना, इस तरह से। इसके अलावा मरकरी अगर आप देखेंगे जुपिटर के साथ है, चाहे वीनस के साथ है, सैटर्न के साथ है, इवन सैटर्न के साथ अगर मरकरी कंजंक्ट है बर्थ चार्ट में, तो आप देखेंगे कि बल्कि कॉन्सेंट्रेशन इज एट द पीक। ये इस तरह की चीज़ें जहाँ मरकरी मोस्टली आपको कुछ ब्लास्ट करके ही जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव एंड पे मैं बात कहना चाहूँगा आपको, तो मरकरी यहाँ पर अच्छा ही है काफ़ी हद तक। एक बात तो ये, हम स्ट्रेंथ की बात करें, मरकरी अगर स्क्वायर राशि में है, एग्जॉल्ट है, तो अच्छी बात है। अब वो अलग बात है कि वो 6, 8, 12 का स्वामी ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही हमें ये भी चेक करना होगा मरकरी आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड वक्री तो नहीं है। अगर वो वक्री है तो फिर ये जो लॉट ऑफ आइडियाज आपके दिमाग में है, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी जो इस समय आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ भी करनी है, मुझे ये चीज़ भी करनी है, मेरी एनालिटिकल अप्रोच बढ़ चुकी है, तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं, बट रेट्रोग्रेशन की वजह से आप उन आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप सोचते बहुत हैं
ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इस तरह की स्थिति बनती हुई दिख जाती है। सो ये आपको चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि मरकरी, सैटर्न से मरकरी इज लाइक अ टाइम कि जब आप बैटमैन से आप आयरन मैन बन रहे हैं। इफ यू फैमिलियर विद दीज मूवी कैरेक्टर्स, बैटमैन इज व्हाट की जिसकी एक सीरियस लाइफ अप्रोच है, जो डिसिप्लिन से काम करता है, जो साइलेंटली अपने वर्क में बिलीव करता है, वहीं तो दिस बैटमैन इज व्हाट समहाउ वी कैन से सैटर्न। वहीं जो आपका आयरन मैन की बैटमैन से आयरन मैन, दैट इज सैटर्न टू मरकरी। आयरन मैन इज व्हाट की जो इंटेलिजेंट है, नॉट ओनली फास्ट थिंकिंग एबिलिटी है, इनोवेशन है, टेक ड्रिवन है, एंड बिजनेस ओरिएंटेड, टोटली टोटली प्रैक्टिकलिटी इज द आयरन मैन। तो ये वो समय है जब आप बैटमैन से आप आयरन मैन बनने वाले हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे ही ये ट्रांजिशन का फेज स्टार्ट होता है, आप अपनी धीरे धीरे रेंज, अपनी डोमेन बढ़ाने लगता है। आप अब आप इस प्रकार के नहीं है कि जो चाहते हैं कि जो सैटर्न के समय में आप देखेंगे कि हाँ मैं एक कंपनी में एक पर्टिकुलर पोस्ट पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ। नाउ नाउ यू वांट टू बिकम, यू वांट कि भाई मुझे और कुछ मिले, नया औहदा मिले, प्रमोशन मिले। नाउ आई वांट टू बिकम सीईओ। ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जाती है व्हेन यू ट्रांजिट फ्रॉम सैटर्न टू मरकरी। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए शनिदेव के समय में आप इस प्रकार के हैं कि आप अपनी बात अपने बॉस के सामने रख नहीं पा रहे, हिचक नहीं पा रहे कि मैं प्रमोशन डिजर्व करता हूँ बट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। बट जैसे ही आप मरकरी के समय में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जस्ट ट्रांजिशन टाइम पे ही कि आज दशा स्टार्ट हुई और आप कल से आप हीरो बन गए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, समाउ यू फील लाइक दैट कि हाँ अब आप के अंदर ये है कि हाँ नाउ मैं अपनी बात रखूंगा, आप हिचकेंगे नहीं, आप फॉर स्टेप्स आगे बढ़ के जो है अपनी बात रखने की जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करते हुए देखे जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये सब चीज़ें आप पे पॉसिबल है। जैसा कि मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं कि जस्ट संधि के समय चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज एक प्रॉब्लम ये भी है कि सैटर्न की एनर्जी में आप लगभग 19 साल तक पहले रह चुके हैं, लगभग 18-19 साल का आप समय गुजार चुके हैं। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन, वो जो डिसिप्लिन का जो एक फेज था, उससे फटाफट से निकलकर मरकरी के फेज में आना इतना आसान नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली आफ्टर सर्टेन टाइम यू लर्न कि हाउ टू यूटिलाइज द मरकरी, कि मरकरी जो कैसे यूटिलाइज करना है। आप धीरे धीरे अपना फोकस कम्युनिकेशन पे बढ़ाएंगे, अपना फोकस नेटवर्किंग पे बढ़ाएंगे, प्रेजेंटेशन पे बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को टेक की तरफ, कंटेंट ड्रिवन, यूट्यूब मार्केटिंग, इस तरह के फील्ड में आप अपने आप को ले जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार का भी हो सकता है कि मान लीजिए मरकरी बहुत स्ट्रेंथन आपके बर्थ चार्ट में, तो स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इस तरह के ऑप्शन से आप बहुत अच्छे से करते हुए देखे जाएं। बिकॉज ये वो फेज जब मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है लोगों के चार्ट में कि शनिदेव की महादशा तक आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक रेंज बाउंड करके रखते हैं कि नहीं मैं SIP कर रहा हूँ तो मैं SIP ही करूँगा, या मैं पर्टिकुलर इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसी में इन्वेस्ट करूँगा। पर जैसे ही मरकरी का समय आता है, दे ऑल इन दैट स्टेट कि हाँ मुझे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो आपकी डोमेन है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखी जाती है। सो दिस इज व्हाट द ब्लेसिंग व्हेन यू स्विच फ्रॉम सैटर्न टू मरकरी। सो आगे मैं एज ए एडवाइज आपको बात कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी ऐसे स्किल बेस्ड प्रोफेशन में हैं जहाँ 9 to 5 जॉब इस तरह की नहीं है कि आप सिर्फ एक ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई स्किल आती है जो जिसमें आपको मास्टरी है, तो डेफिनेटली जैसे ही समय स्टार्ट होता है या आप शनिदेव के आखिरी फेज में अगर आप हैं और मरकरी की अंतर्दशा भी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो आपके पास जो भी स्किल है आप उसको डेफिनेटली आप उसको उसकी मार्केटिंग करें, आप अपने आप को प्रमोट करें, आप अपने स्किल को आप सोशल मीडिया पर लेकर आएँ, आप उसको आप व्हाट वी से यूट्यूब पर लेकर आएँ, तो डेफिनेटली मरकरी आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। और स्पेशली यदि मान के चलिए कि आपके बर्थ चार्ट में आपका लग्न लॉर्ड यदि मरकरी के नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में है, या खुद मरकरी भी यदि राहु के नक्षत्र में है, या कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है 10th हाउस लॉर्ड और भी से 11th हाउस लॉर्ड यदि आपके 10th या 6th हाउस लॉर्ड जो आपके बर्थ चार्ट में यदि वो राहु के नक्षत्र में है, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ करके देखिएगा। इट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि यदि आप सटन के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, आप लाइफ में जो आपकी डिज़ायर्स थी, चीज़ों को पाने की इच्छा थी कि भाई मुझे ये मैंने लाइफ में टारगेट सेट किया बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप डेफिनेटली उसको व्हाट वी से कंक्लूड करते हुए देखे जाते हैं। वो हम बात करते हैं शनिदेव मरकरी यदि अलग अलग राशियों में है तो किस प्रकार से वो आपको सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं पहले अग्नि तत्व की राशियों में। यदि मरकरी फायरी साइन में है, 1, 5, 9 में अगर है मरकरी, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि एक बेस्ट प्लेसमेंट है जहां आप अपनी मैनेजमेंट स्किल को, सेल्स स्किल को या मार्केटिंग स्किल
इन साइड में मरकरी आपको हेल्प करते हुए जरूर देखे जाते हैं। सेकंड, यदि आपके मरकरी यदि पृथ्वी तत्व की राशियों में है, 2, 6 या 10 में अगर बैठे हैं, तो ये फाइनेंस, इंजीनियरिंग, एनालिटिकल, डेटा साइंस, अगर आप इस तरह के किसी फील्ड से अगर आप जुड़े हैं या अपना अगर बिजनेस आप इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं इनकी हेल्प से, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। बट हाँ, एक ज़रूर बात है कि अर्दी साइन में थोड़ा सा फोकस का थोड़ा जरूर आप इशू रहता है। और वहीं अगर बात करें मरकरी यदि आपके एरी साइन में है, वायु तत्व की राशि में, यदि 3, 7, 11 में है, तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जहाँ पर नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो ऐसे फील्ड में आप अपना बेस्ट करते हुए देखे जाते हैं। साथ ही राइटिंग, टीचिंग, पब्लिक रिलेशन, ये बेस्ट है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि यदि मरकरी आपके बर्थ चार्ट में अर्दी साइन में है या एरी साइन में है, और अगर सही भाव में अगर बैठे हैं, हम आगे भाव की बात करेंगे, सही भाव में अगर बैठे हैं तो डेफिनेटली ये मरकरी आपको जरूर कुछ ना कुछ देकर यहाँ जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, अगर मरकरी 4, 8, 12 में है, यदि आपके जलीय तत्व की राशियों में है, वाटरी साइन में है, तो यहाँ जो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी है ना मरकरी की, थोड़ी पीछे रह जाती है। एनालिटिकल अप्रोच जो है मरकरी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। यहाँ अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ साइकोलॉजी है, रिसर्च है, हीलिंग है, काउंसलिंग है, जहाँ आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ कर पाएँ या अपनी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है उसको आप यूज़ कर पाएँ, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ प्योरली अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, फाइनेंस में जाएंगे, टेक, आईटी में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है आपके लिए यहाँ पर। तो ये कुछ बातें रखी, मैंने जनरलाइज बातें रखी कि अगर मरकरी इन अलग अलग राशियों में है तो किस प्रकार से काम करेंगे। नाउ द थिंग इज दैट कि हम बात करें हाउसेस की, तो मैं जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं उसकी अगर बात करूँ यहाँ पर, तो मरकरी लगभग सभी हाउसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, एक हाउस शिफ्टिंग की यहाँ बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में सपोज कीजिए 4th हाउस में थे और मरकरी आपके बर्थ चार्ट में 3rd हाउस पे है, तो 4th हाउस मतलब कि उस दौरान यू फील लाइक कि मुझे काफ़ी एफर्ट्स मेरी फैमिली को की तरफ लगाने पड़ रहे हैं, मेरे परिवार को एस्टेब्लिश करने की तरफ लग रहे हैं, मुझे एक स्ट्रिक्ट होम एनवायरनमेंट मिला है, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। वहीं जब आप 4th से 3rd हाउस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मरकरी आपके मान लो तीसरे भाव में, नाउ इट इज द बेस्ट प्लेसमेंट की फॉर व्हाट कम्युनिकेशन, फॉर व्हाट जर्नलिज्म, आपकी जो हॉबीज़ है आप उसे परस्यू करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको उस डायरेक्शन में ले जाती हुई देखी जा सकती है और बेटर भी है आपके लिए। मरकरी बेसिकली अगर हम कहें तो 4th हाउस में मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एंड फ्रीक्वेंट रीलोकेशन को दिखाता है कि बहुत ज़्यादा जॉब में ट्रांसफर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह बदल रही है 4th हाउस में अगर मरकरी है तो। और अगर मरकरी आपके 12th हाउस में है तो अगर 12th हाउस में भी अगर मान लो बहुत ज़्यादा फेवरेबल साइन में नहीं है, काफ़ी हद तक अफ्लिक्टेड है, तो यू फील लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा सोचना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये नींद नहीं आना, स्लीप डिस्टर्बेंस, इस तरह के इश्यूज होते हुए देखे आते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली मरकरी अगर 4th हाउस और 12th हाउस में है तो थोड़ा सा नेगेटिवली काम करता है, बाकी लगभग सभी भाव में ये अच्छे से काम करता हुआ ही दिखा था, आप ऐसा कह सकते हैं। नाउ कि व्हाट कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा एक्सपीरियंस है जो सबसे ज़्यादा आप फील करेंगे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। यू फील लाइक दैट कि आपकी जॉब प्रोफाइल बदल जाए, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाएं, इवन जॉब प्रोफाइल भी स्विच कर सकते हैं। मान लो आप पहले मार्केटिंग में थे, आप किसी और फील्ड में चले गए, मान लो आप पहले आप बिजनेस कर रहे थे, मान लो अब आप सपोज करो आप ऑफिस डेस्क जॉब की तरफ चले गए, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ नए सर्टिफिकेट्स, हायर एजुकेशन, प्रमोशंस या किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला, इस तरह की स्थिति बनती हुई देखी जाती है, आप कह सकते हैं। डिजिटल प्रेजेंस आपकी बढ़ती हुई देखी जाती है, सोशल मीडिया पे आपका इंटरेक्शन बढ़ता हुआ देखा जाता है, या आप अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ लेकर जरूर जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इंक्रीज ट्रैवल एंड ऑल, ये सब बातें पॉजिटिव साइड पर रखी मैंने। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें, ड्यूरिंग द मरकरी महादशा देयर इज अ लॉट ऑफ, उसका थोड़ा ऐसा कहिए कि इस दौरान आपके जीवन में बहुत सारे फेक फ्रेंड्स बनते हैं। फेक से मतलब मेरा ऐसा है कि वो सिर्फ आपके जीवन में इस पर्पज से आए हैं या आप उनको लेकर आए हैं कि ठीक है, जहाँ तक बिजनेस की बात है, प्रैक्टिकलिटी की बात है, वो आपके साथ है, बट एक जो घनिष्ठता वाली बात है वो वहाँ मिसिंग रहती है, आप ये कह सकते हैं। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए मरकरी, मान लीजिए आपके 1st हाउस में है, तो यू थिंक अ लॉट, आप एक्शन तो लेट करते हैं, मतलब कि सोचते बहुत हैं, काम कम कर पाते हैं। अगर 7th हाउस में मरकरी है तो यू आर इन दैट स्टेट की
जहाँ रिलेशंस में रिश्ते में आप अपना प्रैक्टिकलिटी डालने की इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। और एक और बात की फ्रीक्वेंट प्लान चेंज, फ्रीक्वेंट हॉबी चेंज, ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हुई देखी आती है मरकरी के ट्रांजिशन पीरियड में या ड्यूरिंग द मरकरी महादशा आप भी कह सकते हैं। बट द बेस्ट टाइम जो मैंने पहले भी कही आपको कि 30 से 45 वर्ष में अगर ये समय आता है तो इट विल डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। और एक और चीज़ जो ट्रिगरिंग पॉइंट है यहाँ पर कि 32 वर्ष या 31 वर्ष के अराउंड और एक 42 जब राहु में चार हो रहा है आपकी बर्थ चार्ट, बिकॉज मैं राहु और मरकरी को यहाँ बिल्कुल पैरेलली लेके चल रहा हूँ। जस्ट बिकॉज हम लोग यहाँ जो मेन फोकस हमारा हेल्थ वाले पार्ट पर नहीं है, हमारा फोकस सारा का सारा फाइनेंस एनालिटिक्स की तरफ है, जो कि प्योरली राहु के डोमेन में भी आता है, मरकरी से सपोर्ट करता है अनडाउटेडली। तो 31 32 के अराउंड या 40 42 के अराउंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा खासा गेन होता हुआ दिखता है अगर ये ट्रांजिशन या मरकरी की महादशा आपके जीवन में स्टार्ट होती है। माइट भी आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आपका विवाह हो जाता है, और विवाह होने का मतलब ऐसा है कि उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, इस तरह कुछ आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको ये जो पर्टिकुलर एजेस है, जो पर्टिकुलर उम्र है 31 32 वर्ष या अराउंड 42 के आसपास, ये आपको कुछ ना कुछ जरूर देकर जाता है। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा, जहाँ पर मैंने जनरलाइज तरीके से बात करी कि यदि आप सैटर्न से मरकरी की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं तो व्हाट एक्चुअली एक्सपीरियंस। सो यदि आप वीडियो आपको पसंद आता है देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।